दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल महक साहू विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो एसएससी एग्जाम वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो हिंदी व्याकरण से मैंने एक क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है शब्द, मतलब जो बड़ा शब्द है इसका विलोम क्या है, मतलब बड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं, छोटा, लंबा, ऊंचा, नीचा। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिए, तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, जैसे बड़ा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही छोटा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, सुख शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, यानी सिनोनिम बोल सकते हैं। जो सुख शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या है, दुख, खुशी, आनंद या शांति। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, जो सुख है, सुख शब्द का समानार्थी है ऑप्शन सी आनंद, मतलब सुख है यानी आनंद है। क्या है, आनंद है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, मतलब माला फेरत जुग गया। ठीक है, गया ना मन का फेर। तो इसमें हमें इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा अलंकार हमें बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमक अलंकार है। क्या है, यमक अलंकार। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। ठीक है, ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेम, जो प्रेम शब्द है उसकी पर्यायवाची क्या है। ठीक है, प्रेम शब्द की पर्यायवाची क्या है, प्यार, दोष, आनंद, शांति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रेम, प्यार, मोहब्बत या इश्क, ये इसकी क्या है, पर्यायवाची है। तो इसलिए ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा कि सत्य शब्द जो है इसकी पर्यायवाची क्या है। सत्य शब्द की पर्यायवाची क्या है, देखिए ऑप्शन ए दिया असत्य, असत्य इसकी विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द है। झूठ भी इसका विपरीत और मिथ्या भी इसका विपरीत है। तो पर्यायवाची क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य, सत्य का सच। ठीक है, सच होगा। जो असत्य और झूठ और मिथ्या, ये सत्य का जो है विलोम शब्द है, और जो सच है, सच इसकी पर्यायवाची है। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बच्चों देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, अपनी प्रशंसा करना, ऑप्शन बी दूसरों की प्रशंसा करना, ऑप्शन सी अपने आप को बुरा कहना, ऑप्शन डी दूसरों को बुरा कहना। तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए इसलिए सही है, अपने मुंह मतलब अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपने मुंह से प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे, इस मुहावरे पे हम कहेंगे इस स्थिति में कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसलिए ऑप्शन है डेट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि शांति शब्द क्या है। शांति शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। शांति शब्द है उसका समानार्थी बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, ए अशांति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी लड़ाई, ऑप्शन डी अमन। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अशांति, युद्ध, लड़ाई ये तीनों इसका विपरीत है, समानार्थी नहीं है। ठीक है, विपरीत है, इसका विलोम को बोल सकते हैं। अमन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन 8 क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस मुहावरे में का अर्थ क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, किसी चीज का अनुभव ना होना, किसी चीज का अनुभव होना, किसी चीज को समझना, या फिर ऑप्शन डी है किसी चीज को नहीं समझना है। क्या ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन 8 का आंसर सही होता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्यों सही ये भी बताते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब बंदर, इसमें जो मुहावरे दिए हैं इसका अर्थ ये है,
इसका अर्थ ये है कि किसी चीज़ का अनुभव ना होना, मतलब कोई व्यक्ति है उसको अनुभव नहीं है और उस स्थिति में उसको अनुभव नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम इस उस समय ये मुहावरा यूज़ कर सकते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसलिए ऑप्शन ए दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, इसका क्या करेक्ट आंसर देखिए, सफलता। ठीक है, सफलता शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए असफलता, ये गलत है क्योंकि सफलता का विपरीत होता है असफलता। ऑप्शन बी दिया है कि विफलता, ये भी गलत है। इसका क्या है, बोल सकते हैं एंटोनिम्स या विपरीत शब्द या विलोम बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिट है इसका। ऑप्शन सी देख रहे हैं, नाकामी, ये भी नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन डी जीत। जीत इसका समानार्थी शब्द है। विजय, विजय भी बोल सकते हैं, सफलता बोल सकते हैं, जीत भी पास बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये क्या समानार्थी शब्द है, ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर, जीत हो जाए। कितने बच्चों का आंसर सही था कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इसका क्या 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 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन हमारा दिए 4, अपना काम निकालना, दूसरों का काम निकालना, अपना नुकसान करना या दूसरों का नुकसान करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अपना काम निकालना मतलब कोई व्यक्ति है जो अपना काम निकालता है, तो उस मुहावरे उस स्थिति में हम कह सकते हैं, इस मुहावरे को उपयोग कर सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, सुंदर। ठीक है, सुंदर जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया असुंदर। असुंदर बोले तो इसका विपरीत विलोम है, क्या है, विपरीत है। ठीक है, बदसूरत, ये भी इसका विपरीत शब्द है। कुरूप भी कुरूप मतलब जिसका रूप अच्छा ना हो उसे बोलते कुरूप। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सुंदर का विपरीत हुआ, यानी विलोम शब्द हुआ। ऑप्शन डी डैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि खूबसूरत, खूबसूरत मतलब होता है सुंदर। ठीक है, खूबसूरत सुंदर इसे हम बोलेंगे समानार्थी शब्द, इसलिए ऑप्शन डी डैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 12 नंबर पे है कि गागर में सागर भरना देखिए गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास कि छोटे में बड़ा काम करना, ऑप्शन बी बड़े में छोटा काम करना। ठीक है, ऑप्शन सी छोटे में छोटा काम करना, ऑप्शन डी बड़े में बड़ा काम करना। क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों को बच्चों का आंसर सही आता है। इस देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मुहावरा क्या है, गागर में सागर भरना। क्या है, गागर में सागर भरना, तो ऑप्शन ए डैट इज द करेक्ट आंसर, मतलब छोटे में बड़ा काम करना। क्या है, छोटा है मतलब गागर है, मतलब गगरी जैसा समझ लो, वो छोटा है, लेकिन सागर भरना मतलब छोटे गगरी में बड़ा ज़्यादा पानी भर लो, ऐसा कह सकते हैं कि छोटा काम में हमें बड़ा करना है। तो इसलिए ऑप्शन ए डैट इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपकार। ठीक है, उपकार शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है। उपकार शब्द का पर्यायवाची क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है उपकार का। उपकार का पर्यायवाची देखिए परोपकार, अपकार इसमें दिया, ये नहीं है, बुराई भी नहीं, नुकसान भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी हो जाएगा, भलाई। भलाई, उपकार करना, भलाई करना। ठीक है, अच्छा करना, किसी का हित करना, किसी का सहयोग करना, ये भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि सज्जन। ठीक है, सज्जन शब्द का पर्यायवाची बताइए। सज्जन शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है। 4 ऑप्शन दिए, दुर्जन ये इसका अपोजिट है, बुरा ये भी इसका अपोजिट है, असज्जन ये भी अपोजिट। तो बचा कौन, ऑप्शन डी अच्छा। अच्छा मतलब सज्जन का पर्यायवाची शब्द है अच्छा, ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रगति। ठीक है, प्रगति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रगति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए अवनति ये नहीं है, पतन मतलब हार जाना ये भी नहीं है, गिरावट आ रही है, लेकिन अगर इसका ये जो अवनति, ठीक है, पतन और गिरावट, ये इसका क्या है, विपरीत है। क्या है, इसका विपरीत शब्द है। प्रगति का विपरीत शब्द क्या है, अवनति, पतन, गिरावट, ये तीनों क्या है, इसकी प्रगति का विपरीत है, विलोम है।
ठीक है। और जो विकास यानी डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, तो विकास, उन्नति और प्रगति ये क्या है, पर्यायवाची है इसकी। प्रगति की पर्यायवाची क्या है, विकास है, उन्नति है, प्रगति, ठीक है। ये तीनों पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि साहस क्या है, साहस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। साहस शब्द जो है उसकी पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए कायरता है, इसका तो अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है डर, मतलब उसके अंदर साहस बल हिम्मत ही नहीं है तो उसका उल्टा ये तो डर है, ये भी अपोजिट है। भय ये भी है, और हिम्मत या निडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। निडर, हिम्मत, साहस ये क्या है, इसकी पर्यायवाची है। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुखी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन कौन सा सही है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो 17 नंबर पे दिया है दुखी, असुखी, परेशान, खुश, क्या है इसमें पूछा है सुखी शब्द का समानार्थी बताना। देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट है दुखी। सुखी का पूछा है, जो दुखी है इसका क्या है, विपरीत है। असुखी विपरीत है, परेशान विपरीत है, लेकिन खुश इसका क्या है, समानार्थी शब्द, इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा ये सही हो जाएगा, खुशी, क्या है, खुश, ठीक है। सुखी का क्या होगा, खुश। आगे क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 क्या है, नम्रता शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है। नम्रता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है, इसका हमें बताना है। तो यदि आपको पता है कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए नम्रता शब्द का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन है अभिमान, गर्व, अहंकार, विनम्रता। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। इसका पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। पर्यायवाची होगा विनम्रता, या फिर अहंकार, या फिर गर्व, या फिर अभिमान। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके आप हमें बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो ये समझ लीजिए एक छोटा सा टेस्ट है, देखते हैं इसके कितना आंसर सही होता है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताया। नम्रता शब्द का पर्यायवाची पूछा है, ये भी आप बताइएगा, ठीक है। इसमें नम्रता का अपोजिट कौन सा, यानी समानार्थी शब्द क्या है और पर्यायवाची क्या है, ये आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आप कमेंट करके बताइए, ज़रूर कमेंट करिएगा 18 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जो लक्ष्मी है उस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अलक्ष्मी, दरिद्रता, गरीबी, संपत्ति, क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसमें पर्यायवाची पूछा, देखिए लक्ष्मी शब्द का विपरीत होता है अलक्ष्मी, ठीक है, यानी इसका तो विपरीत हुआ, तो ये नहीं है। दरिद्रता ये भी नहीं है, गरीबी ये भी नहीं है, संपत्ति ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यवादी शब्द का पर्यायवाची हमें बतानी है, क्या है, सत्यवादी शब्द की पर्यायवाची हमें बतानी है। असत्यवादी ये तो अपोजिट होगा, ये नहीं है। झूठा ये भी नहीं है, अपोजिट है। मिथ्यावादी ये तो इसका अपोजिट है। सच बोलने वाला को क्या बोलते हैं, सत्यवादी। सच बोलने वाले व्यक्ति को सत्यवादी बोलते हैं, मतलब इसकी पर्यायवाची है। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, 2, 4, 6, 8, कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। और ये कौन सी चौपाई जो है, जो चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, लोकांतिया का अर्थ क्या है। देखिए लोकांतिया भी होती है, मुहावरा होता है, कहावत होती है, या फिर वाक्यांश या एक शब्द है। लोकांतिया क्या है, जल्दी से कमेंट करिए कि ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है, या फिर कहावत, या फिर वाक्यांश, या फिर शब्द, ठीक है, जल्दी कमेंट करिए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कहावत। एक प्रकार की लोकांतिया का अर्थ होता है कहावत, मतलब जो कहावत होती है उसको लोकांतिया भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, अंधों में काना राजा अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, ठीक है।
कि अंधे लोगों को एक आंख का राजा होता है। ऑप्शन बी, अंधे लोगों में एक आंख वाला व्यक्ति राजा होता है। ऑप्शन सी, अंधे लोगों में एक आंख वाला व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन डी, अंधे लोगों में एक आंख वाला व्यक्ति बुरा होता है, सबसे बुरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अंधों में काना राजा का अर्थ ये होता है कि अंधे लोगों में एक आंख वाला राजा। ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वाक्य का उदाहरण क्या है? ठीक है, शुद्ध वाक्य हमें बताना है। ऑप्शन ए, मैं बाजार जा रहा हूँ। ऑप्शन बी, मैं बाजार जा रहा हूँ है। ऑप्शन सी में क्या है कि मैं बाजार जा रहा था। ऑप्शन डी, मैं बाजार जा रहा हूँगा। क्या है शुद्ध उदाहरण, मतलब शुद्ध वाक्य बताने इस उदाहरण चारों में से? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बाजार जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस, यानी ये लगातार बोल सकते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? या एक शब्द, या एक मुहावरा, या एक मुहावरा, या एक वाक्य, या फिर एक शब्द वाक्य का विशेष अर्थ है। ठीक है, बताइए जल्दी कमेंट करके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक शब्द है और वाक्य का विशेष अर्थ है। क्या है? वाक्य का विशेष अर्थ बताता है। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, प्रेम शब्द की पर्यायवाची क्या है? प्यार, दोष, आनंद, शांति। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रेम। प्रेम का होता है प्यार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? असत्य इसकी क्या है? विपरीत है। झूठ मतलब इसका विपरीत है। मिथ्या मतलब इसका विपरीत सच। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। सत्य, सच ये होता है। सत्यवादी भी बोल सकते हैं या सच बोलने वाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बताते हैं फिर। उज्ज्वल क्या है? उज्ज्वल शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। अंधकार, प्रकाश, उजला, उकाला। समानार्थी शब्द हमें बताना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। 28 नंबर पे है अंधकार, ये क्या है? उजाला बोल सकते, मतलब देखिए उज्ज्वल मतलब प्रकाश, ठीक है, और मतलब उज्ज्वल है, इसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उजाला। क्या है? उजाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, शांति शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। अशांति इसका विपरीत है। युद्ध इसका विपरीत है। ऑप्शन सी दिया लड़ाई, विपरीत है अमन। अमन में होता है शांति, या आनंद भी बोल सकते हैं समानार्थी शब्द। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सफलता शब्द समानार्थी शब्द क्या है? सफलता जो शब्द है समानार्थी शब्द, देखिए सफलता, सफलता देखिए असफलता इसका मतलब विपरीत है। ठीक है, विपरीत है। विसफलता विपरीत है। नाकामी विपरीत है। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या है? ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अगर जीत बोलूं तो ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीत, विजय, ये क्या है? सफलता। ठीक है, सफलता का समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। तो आज की क्लास हमको यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बताइए। आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आया ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, कम से कम आपको 20 से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाए हैं, तो आप मतलब अच्छा कर रहे हो। अगर उससे कम है तो और मेहनत करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।